नमस्कार दोस्तों, ये जो सेशन है ये अ, नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एनडीए 2021 में जो पेपर हुआ है उस पेपर के एक क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है आपके एनडीए 2021 के जीएटी का क्वेश्चन नंबर 53। ये टेस्ट बुकलेट सीरीज डी है जिसके हम क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं। ये 53rd क्वेश्चन है, राइट? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उनको डील करते समय एक पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि उस संबंध में अगर आज क्वेश्चन पूछा गया है तो बाद में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। इफ इट इज 12 नून इन इंडिया ऑन विच मेरिडियन विल इट बी 7 AM ऑफ द सेम डे। अगर भारत में 12 बज रहे हैं तो उसी दिन पे सुबह के 7 किस मेरिडियन पे बजेंगे, ये क्वेश्चन है। यदि भारत में दोपहर 12 बजे का समय है तो उसी दिन किस याम्योत्तर पे सुबह के 7 बजेंगे, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए 7.5 डिग्री ईस्ट, 7.5 डिग्री वेस्ट, 75 डिग्री ईस्ट और 75 डिग्री वेस्ट। इसका आंसर होगा 7.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 7.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ऐसा होगा क्यों, इसको समझने के लिए हमने दो ग्लोब का एग्जाम्पल लिया है। अर्थ के मॉड्यूल हैं, एक तरफ जो पृथ्वी है वो घूम रही है ईस्ट टू वेस्ट और दूसरी में घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट। अब ये जो ईस्ट टू वेस्ट घूम रही है ना, ये है गलत और ये है सही। फिर हमने ये एग्जाम्पल लिया क्यों है, क्योंकि अगर ये ईस्ट टू वेस्ट घूमती तो जो सूर्योदय है वो होता पहले इस जगह पर, और ऐसी स्थिति में जो वेस्ट का समय है, वेस्ट में सूर्योदय पहले होता और जब ईस्ट में सूर्योदय होता इस वक्त यहां पे दोपहर हो चुकी होती। इस समय पे यहां पे दोपहर हो चुकी होती। तो इस तरीके से, और फिर जब यहां सूर्योदय होता तब यहां पे दोपहर हो चुकी होती इस जगह पर। तो इसलिए ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही है सूर्योदय का देश जापान है, जो कि ईस्ट में है। किस चीज के ईस्ट में है? एक्चुअली बीच में से होकर के जाती है ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। ये एक लॉन्गिट्यूड है, ऊपर से नीचे की तरफ आने वाली रेखाएं कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। और देशांतरों की खोज की थी इराटोस्थनीज ने, जिन्हें की फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें कि इससे पूर्व की तरफ जाने पर समय बढ़ता है, यानी जुड़ता है प्लस, और पश्चिम की तरफ जाने पर घटता है। कहीं पे भी आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय घटेगा। कितना घटता है? 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर होता है 4 मिनट, और इसे कहते हैं गोरे। जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनकी लॉन्गिट्यूड अगर आप देखेंगे तो वो खरबूजे या तरबूज के अंदर जो लाइनें होती हैं उस प्रकार के होते हैं, यानी इनकी
सर्वाधिक दूरी जो होती है वो इक्वेटर पे होती है और ये ऊपर से नीचे की तरफ कम होती जाती है, यानी कि ये लैटिट्यूड की तरह पैरेलल यानी समानांतर नहीं होते। ये हमने पहले बात की है लैटिट्यूड वाली वीडियो में। तो ये लैटिट्यूड होते हैं और ये जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसे कि हम गोरे कहते हैं, ये दूरी 4 मिनट के बराबर होती है हमारी घड़ी के अनुसार। तो यानी कि 360 डिग्री के लैटिट्यूड होते हैं। भाई गोला है ना पृथ्वी, तो लैटिट्यूड कितने हो गए? 360 डिग्री हो गए। तो 360 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1440 आएगा, और 1440 को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 24 घंटे, लगभग वो टाइम जो दिन और रात को मिला करके होता है। इसका मतलब लॉन्गिट्यूड 4 मिनट के होते हैं और लॉन्गिट्यूड से किसी भी जगह के समय पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि हमें अगर किसी जगह का समय निकालना हो तो हम लॉन्गिट्यूड को देखेंगे। और दूसरी बात, अगर स्थिति देखनी हो किसी भी जगह की, तो जहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक दूसरे को काटते हैं, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो इस कोऑर्डिनेट का प्रभाव पड़ता है इस चीज़ पे। अगर हम इसको पूरा अगर समझने की कोशिश करें कि ये जीएमटी से कैसे काम करता है, तो जैसे जीएमटी है यानी ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, ये लंदन से होकर के जाती है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अगर आप इससे 1 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहां पे 4 मिनट का समय जुड़ जाएगा, और अगर आप इससे वेस्ट की तरफ 1 डिग्री जाएंगे तो 4 मिनट का समय माइनस हो जाएगा। बात समझ में आई? अब अगर हम एक अगर हम भारत का एक मैप का अंदाज़ा लें तो भारत के 2 तरफ के जो लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स और 97 डिग्री 25 मिनट्स, और इन दोनों के बीच की दूरी हो गई लगभग 30 डिग्री। मैंने कहा था 1 डिग्री बराबर कितना हुआ? 4 मिनट। तो 30 डिग्री बराबर हुआ 30 गुना 4 बराबर 2 घंटे। लगभग 2 घंटे का अंतर है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में। इस अंतर को खत्म करने के लिए हमने क्या किया? लगभग इन दोनों रेखाओं के बीच में एक रेखा खींच दी जो कि गुजरती है 82.5 डिग्री से। हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि भारत का प्राइम मेरिडियन यानी कि मानक यामयोत्तर 82.5 डिग्री है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी बहुत महत्ता होगी। 82.5 डिग्री है, तो ये जो 82.5 डिग्री है ये नैनी से होकर के गुजरता है। नैनी की एक वेधशाला है, प्रयोगशाला है, वहां से होकर के गुजरता है। तो ये जो 82.5 डिग्री है इस पे हमारा मानक समय है। तो अगर हम 82.5 को
4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा 165/2 गुणा 4, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 330 मिनट। 330 मिनट बराबर 5.5 घंटे, जो कि अगर हम जीएमटी से बात करें तो हम जीएमटी में जुड़ रहा है ये समय, क्योंकि हम ईस्ट की तरफ हैं, तो जीएमटी प्लस 5.5 घंटे ये हमारा समय है, राइट। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि अगर हम अपने समय पे भारत के अंदर इस वक्त 12 बज रहे हैं और हमें ऐसी जगह पे जाना है जहां पे कि 7 बज रहे हैं, तो 12 और 7 के बीच का डिफरेंस क्या है? 12 और 7 के बीच का डिफरेंस क्या है? हम यहां पे देखने की कोशिश करते हैं। ये जो लाइन है ये हो गई जीएमटी। इस लाइन पे यहां पे है यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, इन सब पे सेम समय होगा, यानी कि किसी एक लॉन्गिट्यूड पे जो भी जगह होती हैं उन सब में समान समय होता है। तो इन सब पे समान समय है। भारत है यहाँ पे, यानी कि यहाँ से ये गुजरती है 82.5 डिग्री रेखा। अगर यहाँ पे बज रहे हैं 12 और हमें ढूंढनी है ऐसी जगह जो कि लगभग यहाँ पे होगी जहाँ पे बजेंगे 7 AM, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 5 घंटे। आपको ध्यान रखना है पूरी जो अर्थ है वो 24 टाइम जोन में बटी हुई है, तो एक टाइम जोन बराबर हुआ 15 डिग्री के बराबर, यानी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बराबर, क्योंकि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर होगा 1 घंटा, 1 घंटे के बराबर, है ना। तो अब यहां पे हमें 5 घंटे का अंतर देखना है, तो 5 गुना 15 बराबर हो गया 75 डिग्री। 5 गुना 15 बराबर हो गया 75 डिग्री। अगर हम 82.5 में से 75 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 7.5, और ये किधर होगा? ईस्ट में होगा। तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में 7.5 ईस्ट, ये होगा आंसर आपका, राइट। इस क्वेश्चन का कुछ इसी तरीके से आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप भारत से अलग अलग जगहों के स्थानीय समय और मानक समय के डिफरेंसेस को निकाल पाएंगे। पेपर में हमेशा ही पूछा जाता है, तो गड़बड़ी ना करें, अगली बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।